नमस्कार साथियों। इस बार की खरीफ की फसल ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर इलाके के किसानों को भारी नुकसान दिया है। बाजरे की बुआई समय पर हुई, पौधा जमीन से निकला भी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि फसल शुरुआत में ही जल गई। खेतों में नमी कम थी और तेज धूप ने बची कुची नमी को भी खत्म कर दिया। जिन किसानों ने लेकिन इस बार खेतों में पूरी तैयारी के बाद भी कोई उपज नहीं मिल पाई। किसान ने मेहनत की, पैसा खर्च किया, बीज डाला, लेकिन फसल खेत से निकलने से पहले ही खत्म हो गई। और अब ऐसे में किसान की आर्थिक हालत पर बड़ा असर पड़ा है। अब किसान रबी की फसल पर टिके हैं, खासकर सरसों की बुआई को लेकर उम्मीद है। मुरैना जिला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों पैदा करने वाला क्षेत्र है। अगर इस समय पर बुआई हो जाए, बारिश ठीक से हो जाए और ठंड समय से पड़े तो सरसों की अच्छी पैदावार मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि खरीफ में नुकसान झेल चुका किसान अब रबी के लिए फिर से बीज, खाद, डीजल, जुताई पर खर्च पैसे कहाँ से लाएगा। बीज के दाम पहले से ही बहुत बढ़े हुए हैं, खाद की किल्लत बनी रहती है और जो उपलब्ध है वो या तो महंगी मिलती है या फिर दुकानों में ब्लैक में दी जाती है। डीजल के दाम इतने हैं कि खेत की जुताई करना भी मुश्किल हो गया है। किसान की जेब खाली है, लेकिन फसल बोने के लिए जरूरी सामान का खर्च बढ़ता जा रहा है और बैंक भी किसान क्रेडिट कार्ड पर पैसा देने से कतरा रही हैं, क्योंकि किसान का वर्तमान में भविष्य सही नहीं है। सोचिए, जो आदमी देश को खाना खिलाता है वो आज अपनी ही रोटी के लिए परेशान है। किसान को हर मौसम में सिर्फ फसल नहीं उगानी होती, उसे अपनी उम्मीदें भी बोनी पड़ती हैं। और जब फसल बर्बाद होती है तो उसकी मेहनत भी नहीं, उसका मनोबल भी टूट जाता है। सरकार प्रशासन की योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं। बीमा योजना का पैसा पिछले साल की फसल का अभी तक नहीं मिला है। जिन किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई, उन्हें भी सर्वे के नाम पर सिर्फ कागजी खानी पूर्ति हो पाई। कोई असली उम्मीद जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारी रिपोर्ट बनाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन किसान की हालत वही की वही है। किसान को अब किसी बहाने या घोषणा की जरूरत नहीं, उसे सीधे मदद की जरूरत है। भिंड और मुरैना के किसान आज सरकार से कोई एहसान नहीं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। जब नुकसान की स्थिति हो तो उन्हें भी समय पर राहत मिले, पैसा मिले और अगली फसल की तैयारी के लिए सहारा मिले। बस यही चाहता है ग्वालियर चंबल का किसान। मुद्दा सिर्फ भिंड और मुरैना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चंबल क्षेत्र की यही स्थिति है। ये इलाका पहले से ही पिछड़ा माना जाता है और यहाँ के किसान मेहनती हैं। उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है, लेकिन अब कोई संकट आता है तो सबसे पीछे उन्हें ही छोड़ दिया जाता है। आज की स्थिति यही है, किसान परेशान है। किसान के बेटों को जो नौकरी मिलने वाली थी फौज में, जो 15 वर्ष की नौकरी थी, उसको घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। किसान करे तो करे क्या। भिंड और ग्वालियर से, चंबल पूरे संभाग से सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती होने के लिए हमारे युवा साथी हर सेंटर पे जाते थे। मेला जैसा दिखता था, भर्ती के समय सिर्फ यूथ दिखाई देता था भर्ती देखने वाला। लेकिन आज उन किसानों के बेटे घर पर बैठे हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस इलाके का किसान निरंतर टूटता जा रहा है। अगर वो अपने खेतों के पास नदियों में रेत खनिज भी रखा है और उसको एक नंबर में व्यापार करके अपने भरण पोषण भी करना चाहें, तो खनिज की तो ये हालत है कि ऐसा लगता है कि खनिज की रखवाली के लिए जितनी प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं, अगर ये टीमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर लग जाएं तो शायद हमारे देश में कोई भी आतंकवादी कभी ना घुस पाए। क्योंकि समझ नहीं आता है, जिले के अधिकारी हों, पुलिस व्यवस्था हो, पूरी खनिज के ऊपर पूरी ताकत से लगी हुई है। राजनीतिक भाषणों में खनिज, सरकार की बातों में खनिज, विपक्षी नेताओं की भाषणों में खनिज। आखिर ये खनिज है क्या और कौन कर रहा है लूट इसकी? खनिज की लूट कोई नहीं कर रहा। अगर वास्तविकता देखेंगे तो खनिज वही उठाकर बेच रहा है जो बेबस किसान है।
क्योंकि कृषि कार्य अब घाटे का व्यवसाय हो चुका है। उस घाटे के कारण जब किसान परेशान है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो रही है, उनके बेटों की नौकरी जो थी, जहां वो अपनी ताकत दिखाते थे, अपनी वीरता का परिचय देते थे, भारतीय सेना, आज वह नौकरी भी उनसे छीन ली गई है। तो ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या न करे तो और क्या करे। अरे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जब वो नदियों से खनिज उठाते हैं तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होती है। उनके वाहनों को पकड़कर भारी जुर्माना लगाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में किसान क्या करे। तो किसान का तो मरना है ग्वालियर और चंबल संभाग में। साथियों, किसानों की आवाज़ बुलंद करो, वीडियो अधिक से अधिक बनाओ और सरकार तक पहुंचाओ कि किसानों की हालत खराब है। ग्वालियर और चंबल संभाग के किसान परेशान हैं, क्योंकि खाद की बोरी जो कभी 480 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से जो मिलती थी, आज वही खाद की बोरी 1200 से भी ऊपर की है। डीएपी की, यूरिया भी की कीमत बढ़ी है और डीजल की कीमत तो सुभान अल्लाह। ये हालत है हमारे ज़िले के किसान की, और ये सारे पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का किसान आज के समय परेशान है। लागत अधिक है और उपज कम हो रही है, और उसके ऊपर ये प्राकृतिक आपदाएं। तो ऐसी कंडीशन में किसान बेहाल है। ये हमारे देश की रीढ़ है। किसान हमारा अन्नदाता है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक समुचित भारत का विकास संभव नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे देश की आत्मा बसती है, हमारा अन्नदाता बसता है, और जो अन्नदाता उससे की उपेक्षा करेगा, ईश्वर कभी उसका भला नहीं करता। आज किसान परेशान है। आपने देखा पिछले कई वर्ष से, 4 वर्ष हो गई होंगी लगभग, किसान अपनी मांगों को लेकर भारत के हृदय स्थल दिल्ली पर धरना दे रहा है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उसकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा। क्या किसान आज भगवान नहीं रहा? क्योंकि पूर्व की सरकार जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाली सरकारें थीं। आज किसान परेशान है तो क्यों परेशान है? क्या हमारा देश का किसान हमारा अन्नदाता नहीं है? तो साथियों, किसानों की आवाज़ बुलंद करें। ये देश की 70% आबादी है और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। आज तो ये हालत है कि कृषि जब घाटे का व्यवसाय हो चुका है तो किसान कृषि कार्य छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहा है मजदूरी के लिए। सीमांत कृषक की तो ये हालत है कि वो अब किसान कृषि कार्य करना ही नहीं चाहता। केवल बड़े किसान ही अभी भी खेती कर रहे हैं, लेकिन छोटे किसानों को सरकार की वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आज उसकी स्थिति खराब है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। तो किसानों की आवाज़ उठाइए। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, और दाता जिसके नाम के आगे जुड़ता है, दाता सिर्फ भगवान को बोलते हैं और दूसरा शायद किसान को बोलते हैं। तो साथ में जुड़े रहिए साथियों, इसी टॉपिक पर, इसी तरह के टॉपिक पर हमारे वीडियो के साथ। और हम चाहते हैं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि भले ही टूटे फूटे शब्दों में सही, मैं समस्याओं को आपके समझ रखता हूँ, और हम आप दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर अपनी बात कहें तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की समस्या, किसान और युवा बेरोजगारों की समस्याएं शायद सरकार तक पहुंच जाए, या फिर मीडिया के उन बड़े चैनलों के पास पहुंच जाए, जिससे हमारी वकालत और मजबूत हो जाए। धन्यवाद।